राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव 2025, दिल्ली में आज करेंगे कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीट शेयरिंग पर होगा अंतिम फैसला। 13 अक्टूबर को हो सकता है ऐलान। वक्फ कानून के खिलाफ लाइट बंद करो अभियान। ओवैसी सहित मुस्लिम नेताओं ने देश भर में 15 मिनट तक लाइट ऑफ करके जताया विरोध। दुर्गापुर में एमबीबीएस की छात्रा से गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाशी जारी। भारत ने ध्वस्त किया बांग्लादेश का रिकॉर्ड, 518 रन बनाकर टेस्ट में रचा ऐतिहासिक कीर्तिमान। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों देश के सैनिकों के बीच भीषण झड़प, 12 पाक सैनिकों की मौत। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब आज कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होगी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर और उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अब इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव का भी बयान राहुल गांधी के साथ बैठक संभव है। सूत्र के अनुसार कांग्रेस के 54 सीटें तय हैं। 4 और सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है। इसमें बछवाड़ा और राय हरकलाखी और मटिहानी सीट शामिल है। ज्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द सीटों का मामला सुलझाकर नॉमिनेशन शुरू करना है। सूत्रों के मुताबिक 13 अक्टूबर को महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इन सभी सीटों पर लेफ्ट पार्टी भी दावा ठोक रही है। बछवाड़ा सीट कांग्रेस चाह रही है, लेकिन सीपीआई इस पर अड़ गई है। बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को टिकट दे रही है, जबकि बछवाड़ा से सीपीआई अवधेश राय को टिकट दे रही है। राजद की कहलगांव, बयासी, सरहसा, बहादुरगंज और रानीगंज सीटें भी कांग्रेस चाह रही है, पर राजद अपने पारंपरिक सीटों से समझौता करने को तैयार नहीं है। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB बुधवार को लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन किया। AMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी समेत देश भर के मुस्लिम नेताओं ने रात 9 बजे से 9:15 तक घर और दुकान, ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध जताया। AIMPLB ने कहा, वक्फ कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। AIMPLB के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए गए, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति भी तय की जाएगी। दुर्गापुर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पश्चिम बंगाल को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश जारी बताया जा रहा है। पुलिस ने मोबाइल नेटवर्क के जरिए इन आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की टीम ने उस जंगल में रात भर तलाशी ली जहां अपराध हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों की पहचान अभी उजागर नहीं की है। पुलिस ने केवल इतना बताया कि हमने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और हम आगे की जानकारी बाद में देंगे। इससे पहले पुलिस ने शनिवार को बताया था कि ओडिशा की एक मेडिकल छात्रा के साथ दुर्गापुर में अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। यह घटना शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर उस समय हुई जब द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक दोस्त के साथ डिनर के लिए कॉलेज कैंपस से बाहर गई थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने मैच पर अपना शिकंजा कस दिया है। भारत ने पहली पारी में 518 रन बनाए थे, जबकि वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं और वह भारत से अभी 378 रन पीछे है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की तरफ से बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया है। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने टीम के लिए शतक लगाए और 518 रनों के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। मैच में वेस्टइंडीज के गेंदबाज बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। भारतीय टीम ने 518 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बिना किसी बाई और बिना लेग के बाई के हाईएस्ट स्कोर पर है।
बल्लेबाजों के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट में बांग्लादेश का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले बांग्लादेश ने बिना किसी बाई और बिना लेग बाई के श्रीलंका के खिलाफ 2018 में 513 रनों का स्कोर बनाया था, लेकिन अब भारत ने यह बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। भारत के लिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे थे और दोनों ही प्लेयर्स ने सधी हुई बैटिंग का नमूना पेश किया। इन प्लेयर्स ने पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की और बड़े स्कोर की नींव रख दी। राहुल ने 38 रन बनाकर निजी स्कोर पर आउट हो गए। वह जोमेल वार्किन की गेंद को साज नहीं पाए और स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए। फिर तीसरे नंबर पर आई साई सुदर्शन ने अच्छी बल्लेबाजी की और मैच में 87 रन बनाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों देश के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। इस घटना में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस मामले के सामने आने के बाद दोनों देश में हड़कंप मच गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों देश के सैनिकों के बीच बहुत बड़ी झड़प हुई है। झड़प में 12 पाक सैनिकों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी टोलो न्यूज के हवाले से सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में ये बहुत बड़ी झड़प है। 2 सैनिक भी घायल हुए और मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव चल रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कई जगहों पर आरजेडी विधायकों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि विधायक पूरे 5 साल तक गायब रहे और अब चुनाव के समय पर एक बार फिर उनके बीच पहुंच रहे हैं। ताजा मामला रोहतास का है। यह जनसंपर्क के दौरान राजद विधायक फतेह बहादुर का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया है। इस दौरान गांव के लोगों और विधायकों समर्थकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। डेहरी विधानसभा क्षेत्र के चिलबिला गांव में राजद विधायक फतेह बहादुर की जनसंपर्क यात्रा के दौरान हड़कंप मच गया। विधायक गांव में पहुंचे ही थे कि ग्रामीण ने उनका जमकर विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ते देख विधायक के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। गुस्साए ग्रामीणों से बचने के लिए विधायक भागने लगे, लेकिन भागते समय गाड़ी के धक्का लगने से एक ग्रामीण घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों में विधायक ने उनके गांव के लिए कोई भी काम नहीं किया है। इसी कारण उनका विरोध किया गया है। ग्रामीणों ने यह भी याद दिलाया कि विधायक ने देवी देवताओं पर कई बार विवादास्पद टिप्पणियां भी की है, जिससे उनका विरोध और भी बढ़ गया है। एआईएमआईएम बिहार की किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी पहली लिस्ट शनिवार को जारी की गई। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इम्मान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने किशनगंज से चुनाव लड़ने वाली 16 जिलों की 32 सीटों का नाम घोषित किया है। हैदराबाद सांसद असुद्दीन अवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा शनिवार को कर दी गई। हालांकि यह पहली लिस्ट है कि पार्टी अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहली लिस्ट के अनुसार एआईएमआईएम राज्य के 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। शनिवार को किशनगंज के पार्टी दफ्तर में एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इम्मान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विधानसभा सीटों की पहली सूची जारी की। खास बात यह रही कि पहली बार किसी पार्टी ने अपनी सीट की सूची को किशनगंज जिले से जारी की है। आमतौर पर विभिन्न पार्टियों द्वारा टिकट वितरण की घोषणा पटना से की जाती है, लेकिन एआईएमआईएम ने इस परंपरा को बदलते हुए किशनगंज से सूची जारी की है। बेंगलुरु शहर में आंधी के साथ साथ रात भर बारिश का दौर जारी रहा। इस वजह से कई हिस्सों में जलभराव हो गया। वहीं आम लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के रेनबो लेआउट, पायनियर लेक रेसिडेंसी और अनेकल सबसे अधिक प्रभावित इलाके रहे। नीलाद्री नगर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इंदिरा नगर, एचएसआर लेआउट और शहर के सबसे व्यस्त आईटी कॉरिडोर आउटर रिंग रोड के भी जलमग्न हो जाने की खबर है। कई स्थानों पर सड़कों पर घुटनों तक पानी देखा गया और ऐसे में जलभराव के बीच वाहनों का आवागमन भी काफी हद तक बाधित रहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर शिव कुमार ने कहा, कल रात बारिश हुई और हमारे अधिकारी सतर्क हैं। कोई बड़ी घटना की सूचना नहीं है। हालांकि कुछ हिस्सों में जलभराव की खबरें भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि बसवेश्वर नगर के तीसरे ब्लॉक में शुक्रवार रात एक विशाल पेड़ उखड़कर गिर गया,
जिससे वहां खड़े कम से कम 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कोलार, चिक्काबल्लापुर, मैसूर, मांड्या और चामराजनगर सहित पड़ोसी जिलों में भी रात भर व्यापक बारिश हुई। गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा कल दक्षिण गुजरात के दौरे पर है। अब खबर यह है कि जगदीश विश्वकर्मा का बारडोली के नदीदा में एक भव्य कार्यक्रम में स्वागत किया गया। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी गई। जानकारी में यह भी कहा गया कि हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वह कड़ोदरा के एक कार और बाइक रैली में शामिल होंगे। वह बारडोली के पास नदीदा में आयोजित कार्यक्रम में बाइक रैली के साथ पहुंचेंगे। बारडोली में कार्यक्रम में 25 से अधिक समुदायों का सामना भी किया जाएगा। दिवाली से पहले पांडेसरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली चलनी नोटों का रैकेट चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूरत के पांडेसरा इलाके में एक मकान के अंदर नकली नोट छापने का अड्डा पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मकान में छापा मारकर नकली चलनी नोट बनाने वाला पूरा रैकेट बेनकाब किया है। मौके से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है और पुलिस ने 500 के 3 और 200 के 3 और 100 के 6 नकली नोटों सहित प्रिंटर, कागज, स्केल, कटर और 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों ने आर्थिक लाभ प्राप्त करने और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की नीयत से ये नकली चलनी नोटें बाजार में चलाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने के लिए पूछताछ भी कर रही है कि वे कितने समय से अवैध गतिविधि चला रहे थे। सूरत पांडेसरा पुलिस के आगे की जांच में जुटी हुई है। सूरत के लिंबायत क्षेत्र के गोविंद नगर में कुख्यात यूसुफ गैंग का आतंक एक बार फिर सामने आया है। पुलिस ने हंगामा मचाने वाले 6 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पार्किंग हफ्ता वसूली को लेकर एक युवक पर हमला किया गया था। दरअसल यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें देखा गया कि करीब 6 आरोपियों ने युवक पर चाकू और लात घूंसों से बेरहमी से हमला कर दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर ले जाकर रिकंस्ट्रक्शन कराया ताकि वारदात की पूरी सच्चाई सामने आ सके। जानकारी के अनुसार यूसुफ गैंग के खिलाफ पहले भी GUJSITOC के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। सूरत पुलिस ने फिलहाल सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान में शुक्रवार को कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान TLP के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल भी हुए। इससे पहले 2 लोगों की मौत होने की खबर आई थी। प्रदर्शनकारी गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ने इस प्लान का समर्थन किया है। इसे लेकर देश में तनाव भी बढ़ गया है। TLP समर्थकों ने शुक्रवार को अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इसे लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जो शनिवार तक जारी रही। TLP ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेतरतीब फायरिंग की है। TLP का कहना है कि 11 सदस्य मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए हैं। मार्च को रोकने के लिए सरकार ने राजधानी की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कें ब्लॉक कर दी है और इस्लामाबाद व रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। उत्तर कोरिया ने आर्मी परेड में नई परमाणु मिसाइल का प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया है। इस दौरान कई अन्य अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आर्मी परेड में शामिल किया गया है। उत्तर कोरिया आने वाले दिनों में नई मिसाइल के प्रशिक्षण की तैयारी कर रहा है। यह सैन्य परेड सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ है। शुक्रवार रात को प्योंगयांग के मुख्य चौक पर बारिश के बीच कराई गई परेड के दौरान किम जोंग उन के अपनी बढ़ती कूटनीति पकड़ और एक शस्त्रांगर बनने को अथक प्रयास को भी उजागर किया है, जो महाद्वीपीय अमेरिका और एशिया में उनके प्रतिद्वंदियों को निशाना बना सकता है। उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी में बताया गया है कि परेड में अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल हांसकोंग 20 प्रदर्शित की गई, जिसका प्रशिक्षण होना अभी बाकी है। समाचार एजेंसी के अनुसार यह सबसे शक्तिशाली परमाणु स्मारक हथियार प्रणाली है। उत्तर कोरियाई सेना की इस परेड के दौरान मंच पर उच्च स्तरीय चीनी, वियतनामी और रूसी अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारों में हो रही देरी पर राजद को इशारों में जिम्मेदार ठहरा दिया। पप्पू यादव ने कहा कि पहले राजद मास पार्टी थी, लेकिन अब टेक्निकल राजद है।
टेक्निकल चीज़ों में फंस जाएंगे तो सीट शेयरिंग में देरी होगी। पहले हमने कहा कि आप अपने सभी गठबंधन दलों को सम्मान दीजिए। कांग्रेस के हक या कांग्रेस के सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। इस बयान के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें लिखा, जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। राबड़ी आवास पर लालू यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सहयोगी दलों के साथ साथ राजद के तमाम बड़े नेता सीट बंटवारे को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस बैठक में पशुपति पारस को लेकर भी सारा मामला क्लियर हो जाएगा। इधर सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेंच के बीच कांग्रेस ने भी अचानक बैठक की। ऑनलाइन बैठक में दिल्ली से स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर और सीनियर एडवाइजर भी जुड़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि डिजिटल दौर में लड़कियां नई तरह की परेशानियों से खतरा का सामना कर रही हैं। तकनीक सशक्तिकरण नहीं, शोषण का जरिया बन गई है। सीजेआई गवई ने कहा, लड़कियों के लिए आज ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल स्टर्निंग, निजी डेटा के दुरुपयोग और डिफेक तस्वीरें भी बड़ी चिंता बन गई है। इन खतरों से बचने के लिए पुलिस और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि वे ऐसे मामलों को समझदारी और संवेदनशीलता से संभाल सके। सीजेआई गवई सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और यूनिसेफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ गार्डिंग द गर्ल चाइल्ड में बोल रहे थे। कार्यक्रम में जस्टिस बीवी नगरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्री भी मौजूद थी। बिहार की राजनीति में पैर जमाने के लिए लालू यादव के रिश्तेदारों में भी होड़ लग गई है। लालू के साले साधु यादव की पत्नी के बाद अब दूसरे साल सुभाष यादव भी अपने बेटे रणधीर यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके लिए एक नहीं 2 दलों से टिकट दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी के ऊपर लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। इसे लेकर तेजस्वी यादव भले ही थोड़ा आज असहज महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लालू यादव के सिर्फ परिवार वाले ही नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार भी राजनीतिक गोटियां सेट करने में जुटे हुए हैं। लालू यादव के सगे साले यानी राबड़ी देवी के भाई साधु यादव अपनी पत्नी इंदिरा यादव को गोपालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वह इंदिरा यादव को मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी से चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच अब लालू यादव के दूसरे साले सुभाष यादव भी अपने बेटे रणधीर यादव को सेट करने में लगे हुए हैं। चुनाव के पहले पटना में पकड़ी गई हथियारों की बड़ी खेप। विशेष अभियान में पश्चिमी क्षेत्र में बिहटा और मनेर में हथियार बरामद, 18 हथियार बरामद, देसी कट्टा, पुलिस राइफल, बंदूक बरामद हुए हैं। 5 हथियार तस्कर गिरफ्तार। एसपी ने दी जानकारी की कार्रवाई से फ्री और फेयर चुनाव में मिलेगी मदद। चुनाव में हथियार का होना था इस्तेमाल, ऐसी खबर मिली है। इस मामले में एसपी पटना कार्तिकेय शर्मा का बयान सामने आया है। पीके ने राघोपुर जाने से पहले पटना में दिया बड़ा बयान। बोले, राघोपुर जाकर वहां की जनता की भावना को समझेंगे और पार्टी के सामने चर्चा भी करेंगे। वहां से कौन उम्मीदवार होगा? प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और अशोक चौधरी को दी चुनाव लड़ने की चुनौती। बोला, ये लोग बताएं कि कहां से चुनाव लड़ेंगे ताकि जनसुराज उनसे लड़कर हिसाब करेगा। आइए सुनते हैं। तय करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपने साथियों से बातचीत करके निर्णय लिया जाए। आप देख रहे हैं कि जनसुराज के जहां हम लोग यहाँ रहते हैं, इसको आप घर कह लीजिए, कार्यालय कह लीजिए, इसका दरवाजा एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। बाकी नेताओं ने, पार्टियों ने अपना दरवाजा बंद कर रखा है। उनको डर होता है कि टिकट बांटेंगे तो लोग हंगामा करेगा। हम लोग यहाँ हंगामा कोई नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, क्योंकि जनसुराज में पैसा लेके टिकट नहीं बढ़ता है। आज राघोपुर पर निर्णय लेना है। राघोपुर जा रहे हैं। वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है। उनके साथ जाकर बैठेंगे
कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल जब केंद्रीय कमेटी की बैठक हो तो उसमें उनकी बात को शामिल किया जाए और कल उस पर जैसे बाकी सीट पर निर्णय होगा वैसे राघोपुर पर भी होगा। इसलिए आज मैं खुद से जा रहा हूं राघोपुर, दिन भर रहूंगा और ये समझने का प्रयास करूंगा कि वहां पर क्या कुछ करना चाहिए, कौन सबसे बेहतर व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए माकूल पार्टी जिसको समझती है उसको। भाजपा के नगर विधायक के खिलाफ अब भाजपाइयों ने ही मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर विरोध जताते हुए कहा कि डॉक्टर प्रेम कुमार पिछले 35 सालों से लगातार विधायक बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है जिससे जनता को सीधा लाभ मिला हो। वही विरोध कर रहे भाजपा नेता सुनील कुमार बम्बैया ने कहा कि अब वक्त बदल गया है, पार्टी में युवाओं को आगे लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रेम कुमार को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए और विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी किसी युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता को देनी चाहिए। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता यादव आज भारत की यात्रा पर होंगी। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक करेंगी, जिसमें परस्पर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। वे निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन में संबंध में मुंबई से उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगी। यह यात्रा हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक नियुक्तियों के बाद भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का प्रयासों के बीच हो रही है। इसका उद्देश्य कनाडा की हिंद प्रशांत रणनीति के अंतर्गत संबंधों को सुदृढ़ करना भी है। भारत यात्रा के बाद कनाडा की विदेश मंत्री सिंगापुर और चीन भी जाएंगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अनीता आनंद से मुलाकात की थी। उन्होंने इसे अच्छी बैठक बताते हुए उच्चायुक्तों की नियुक्ति को रिश्ते से पुनर्निर्माण में सकारात्मक कदम भी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वे विदेश मंत्री आनंद का भारत में स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच जून में 7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात के बाद हो रही है, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को पुनः स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारत और कनाडा के बीच संबंध 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। कनाडा ने इस हत्या में भारतीय सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने सिरे से नकार किया था। हालांकि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में अपने उच्चायुक्तों की नियुक्ति के साथ ही राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित किया। ये थी अब तक की ताजा खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अभी लेट क्यों गए?